जिस वक्त आप हमें सुन रहे हैं उतनी ही देर में करीब 1200 लोग और हमारी पॉपुलेशन में जुड़ चुके हैं, ब्रीदिंग द सेम ऑक्सीजन एंड शेयरिंग द सेम स्पेस। लेकिन हमें रुकना कहाँ है या फिर कितनी पॉपुलेशन को कम समझा जाए, ये टॉपिक हमेशा से एक टॉपिक ऑफ डिबेट रह जाता है। India is said to surpass China as the most populous country in the world। क्या ये सब देखकर हमारी सरकार सीरियस हुई थी? हाँ, सरकारें सीरियस थी और 1985 से लेके अब तक हर 5 ईयर प्लान में इसे इंक्लूड भी किया गया। 1985 में ग्रीन कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि उन पेरेंट्स को मिलता था जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हों और वो स्टरलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट बने। ग्रीन कार्ड के अपने कुछ फायदे थे, जैसे उस स्कीम से लोग जुड़े। फॉर एग्जाम्पल, लोन सस्ता मिलना, एजुकेशन फीस कम, बट कुछ फायदा हुआ नहीं, लोगों को दिलचस्पी भी नहीं। Let's just see the history। पहले क्या होता था? More population, more manpower, which ultimately strengthened the army of kings। There was no control at that time। Child marriage, frequent childbirth, education was not a matter of concern। People were only concerned about manpower। 18th century तक कोई serious नहीं हुआ, लेकिन तब थॉमस रॉबर्ट मैल्थस करके एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने लोगों को बताया कि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, जिससे कंट्री कितनी भी डेवलप ना हो, रिसोर्सेज की कमी है। बट किसी ने उन्हें सीरियस नहीं लिया और लोग तब सीरियस हुए जब पॉपुलेशन बॉम्ब करके बुक आई, जो कि पॉल ने लिखी। उसमें बताया गया था कि ओवर पॉपुलेशन काफी सीरियस समस्या उत्पन्न कर रहा है, जैसे फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन फिर बुक को सीरियस लेने की जगह लोग उसे कंडेम करने लगे। चाइना सीरियस हुआ और उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी को इनैक्ट भी किया। शुरू में तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिख रही, बट लेटली दे रियलाइज्ड कि जेंडर इम्बैलेंस और लो नंबर ऑफ यंग वर्किंग पीपल जैसी प्रॉब्लम्स को ये इवॉल्व कर रहा था, और उनकी 1 चाइल्ड पॉलिसी इज नॉट मोर देन जस्ट अ फेलियर। हालांकि इंडिया की 2 चाइल्ड पॉलिसी भी अच्छी नहीं थी। सपोज अगर कोई गरीब फार्मर है और उसके 3 बच्चे हैं और उसे गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलना बंद हो जाए, तो ये कितना बुरा हो सकता है। सो इससे यही समझ में आता है कि कंट्रोलिंग पॉपुलेशन बाय इम्पोजिंग लॉज इज नॉट एन ऑप्शन। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इन एक्चुअल टर्म्स? सवाल तो अभी यही है कि कितनी पॉपुलेशन ज्यादा है। अर्ली कैलकुलेशन बाय डेमोग्राफर्स सेड ओनली 4 बिलियन पीपल कुड लिव with the resources present, and we are currently more than 7 billion people because of the artificial resources and medical equipment we have made। UN की 2017 की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है करीब 9 बिलियन लोग होंगे 2050 तक और 11 बिलियन लोग 2100 तक आते आते। तो हमें सीरियस तो होना पड़ेगा। विश्व के करीब अलग अलग 200 रिसर्चर्स ने स्टडी की। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट ड्रॉप डाउन। उसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। सबसे ज्यादा हार्म एनवायरनमेंट को जो चीज पहुंचा रही थी वो थी कूलिंग। जो हम एसी और रेफ्रिजरेटर से करते हैं, उसे अगर हम 5 टाइम्स और एफिशिएंट कर दें तो शायद हम उतना एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं जितना सारी कार्स को इलेक्ट्रिक करने पे होगा। फूड शॉर्टेज, ओवर पॉपुलेशन की वजह से माना जाता है कि करीब 19 लाख लोग हर साल भूखमरी से मर रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ 2.5 लाख टन खाना हर साल हम वेस्ट कर देते हैं। डिमांड वर्सेस सप्लाई जैसी चीज की जगह रिसोर्स को एग्जॉस्टिवली यूज करना गलत दिखता है। हमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है। We should focus more on education and healthcare facilities। स्टैट्स शो करते हैं कि जिन स्टेट में ये चीजें अच्छी हैं, उन स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट कंट्रोल है, और खाली यही नहीं, ये अमेनिटीज अफोर्डेबल भी होनी चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो द रास्ते ट्रूथ और द जीरो थॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।